वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर एक छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही में भी लाउड स्पीकर पर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के भदोही काशी प्रांत अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने डीएम को एक पत्र देते हुए विरोध दर्ज कराए जाने की अनुमति मांगी है। पत्र देते हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि अधिक आवाज में अजान व पूजा नहीं होगी, लेकिन इसका पालन भदोही जिले में नहीं हो पा रहा है, जिसके विरोध में हिंदू जागरण मंच आवाज बुलंद करने के लिए अनुमति मांगी है। कहा कि 29 अप्रैल से संगठन के लोग लाउड स्पीकर को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। पत्र सौंपने वालों में ब्रजेश पांडे, अमर सिंह, राजमणि पाल, शुभम सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ सुरियामा मार्ग बनकट गांव के समीप एक सड़क हादसे में सुरियामा इलाके के कुसौड़ा निवासी जवाहरलाल पाल की पत्नी मीरा देवी की जहां मौत हो गई, वहीं 17 वर्षीय ज्योति नामक किशोरी व बाइक चला रहा जवाहरलाल पाल खुद घायल हो गया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बाइक से जवाहरलाल पाल अपनी पत्नी मीरा देवी 35 वर्ष व रिश्तेदार की एक युवती ज्योति को लेकर भदोही दवा लेने गए हुए थे। लौटते समय यह हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक मोड़ बनकट गांव के समीप बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गई। मीरा देवी का मायका भदोही के नई बाजार में बताया गया है। मीरा देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति जवाहरलाल पाल व ज्योति गंभीर रूप से घायल हैं। सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ लापरवाह अधिकारियों की पेच कस रहे हैं, लेकिन भदोही जिले में लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और सीएम हर हाल में अधिकारियों को 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन भदोही विकासखंड कार्यालय से आई यह तस्वीर माथा पीटने के लिए मजबूर कर देगी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है खंड विकास कार्यालय भदोही। सुबह के 10:20 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। कार्यालय के कुछ कमरों पर ताला लटक रहा है तो अधिकतर कुर्सियां खाली हैं। कै बज रहा जरा बताइए घड़ीवा में? 10 कै बज रहा है? खंड विकास कार्यालय भदोही में एक स्थान पर मात्र 3 कर्मी नजर आ रहे हैं, बाकी कुर्सियां खाली हैं। सीएम योगी के फरमान की हकीकत परखने जब सत्यम न्यूज की टीम खंड विकास कार्यालय पहुंची तो अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी नदारद थे। कुछ फरियादी बैठकर अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे। इस संबंध में जब सत्यम न्यूज ने सीडीओ भानु प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने मौजूद कर्मचारियों से बात करते हुए बताया कि कुछ अधिकारी छुट्टी पर तो कुछ प्रशिक्षण में गए हुए हैं। बहरहाल कार्यालय के कुछ कमरों पर लटक रहे ताले व खाली पड़ी अधिकारियों की खाली कुर्सी देख आप सीएम के आदेशों का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जबकि सरकार का 30 दिन पूरा होने पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर नकेल कस रहे हैं, बावजूद भदोही के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोयराना थाना इलाके के धनतुलसी भमौरी गांव के दलित बस्ती में भीषण आग लग गई है। आग से जलकर 4 रिहायशी मढ़ा खाक हो गया है। सूचना पर दमकल तो पहुंची थी, लेकिन बस्ती में रास्ता न होने के कारण लगभग 1 किलोमीटर दूर धनतुलसी सीतामढ़ी रोड पर दमकल की गाड़ी खड़ी रही। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे धनतुलसी भमौरी गाँव के दलित बस्ती में जादूनाथ, राम सजीवन, फूलचंद, भाई लाल का अगल बगल मढ़ा था। इसी मढ़े में आग लगी थी। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। एक बाइक सहित चारों मढ़े में मौजूद गृहस्थी के सारे सामान जलकर खाक हो गए। आग से दलित परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पकरी कला में विवादित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को राजस्व की टीम ने रोक दिया है। एक शिकायती पत्र डीएम को देते हुए गांव के ही शिवभूषण सिंह ने गुहार लगाई थी। आरती सिंह ने 4 बिस्वा का एक बैनामा फातिमा बेगम के नाम किया था, लेकिन जबरन बैनामा से अधिक भूमि का निर्माण दबंगई के बल पर किया जा रहा था। इसी भूमि पर अव्वल बाबू की पत्नी तापरा बेगम भी अवैध निर्माण करा रही थी। शिकायत के बाद अवैध अतिक्रमण करने वालों का कहना था
कि बाकी भूमि उन्हें पट्टे पर मिली है। शिवभूषण सिंह की शिकायत पर पहुंची राजस्व टीम ने हो रहे अवैध निर्माण को रोककर अपने अपने कागजात लाने को कहा है। अवैध निर्माण करा रहे लोग मौके पर राजस्व विभाग की टीम को पट्टे का कागजात नहीं दिखा पाए थे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के घराव गांव में पशु चरा रही एक युवती पर ईंट भट्ठे पर काम करने वाले कुछ युवकों ने छीटा कसी कर दी। बस क्या था, विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कुल 6 लोगों को चोटें आई हैं। यह मारपीट घराव गांव निवासी मुन्ना कुमार व इसी गांव में ईंट भट्टा पर काम करने वाले बिहार के रोहतास निवासी राजकुमार के साथ हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर एक पक्ष की महिलाओं ने ज्ञानपुर कोतवाली गेट के सामने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई, जहां थोड़ी ही देर में दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता करने को राजी हो गए। ईद उल फितर नमाज की तैयारियों को लेकर भदोही जिले के ईदगाहों में साफ सफाई व रंग रोगन का काम तेज कर दिया गया है। संक्रमण के चलते लगातार 2 वर्षों से ईद व बकरीद की नमाज ईदगाहों में नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ईदगाहों में साफ सफाई का काम तेज कर दिया गया है। रंग रोगन के साथ ईदगाहों के मीनार आदि सजाए जा रहे हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर, औराई, सुरियामा, खमहरिया, घुसिया, नई बाजार, चौरी सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के ईदगाहों में लगभग साफ सफाई व रंग रोगन का काम पूरा कर लिया गया है। चौरी थाना इलाके के नई बस्ती में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब चौरी खास निवासी शमशाद नामक एक विक्षिप्त अधेड़ कुएं में कूद गया। नजारा देख इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत यह रही कि कुएं में पानी नहीं था। कूड़े करकट से कुआं पूरी तरह पड़ चुका था, लेकिन गहरा काफी था। बताया जाता है कि चौरी खास निवासी मुबीन अंसारी के पुत्र 40 वर्षीय शमशाद की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घर से 150 मीटर की दूरी पर नई बस्ती में मौजूद एक सूखे कुएं में कूद गया। हालांकि चौरी बाजार का राजेश दुबे नामक एक साहसी युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और विक्षिप्त अधेड़ को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका और उपचार के लिए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोही तहसील में जमीन खरीद फरोख्त करने वाले व कागजों में हेरा फेरी कर कूट रचित करने वाले दलाल काफी समय से सक्रिय हैं। इन्हीं दलालों को खदेड़ने के लिए अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलित हैं। ऐसे में अब नए एसडीएम चंद्रशेखर ने कारोबार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन यह दलाल अब भी चुनौती बने हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन दलालों को नवागत एसडीएम चंद्रशेखर भदोही तहसील से खदेड़ पाएंगे। खासकर भदोही तहसील में एक जात विशेष के ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो सपा के कट्टर समर्थक हैं। सपा की पूर्व सरकार से आज तक यह दलाल भदोही तहसील में सक्रिय हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नवागत एसडीएम चंद्रशेखर हंटर चला पाते हैं या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। गाजियाबाद में स्कूली वाहन से हुई घटना के बाद भदोही जिले का एआरटीओ विभाग भी एक्टिव हो गया है। अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मंगलवार को भी एआरटीओ अरुण कुमार ने स्कूली वाहनों के फिटनेस की पड़ताल की है। इस बीच स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे पर स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें स्कूली वाहनों के पेपर, फिटनेस, मेडिकल किट, स्कूली वाहनों में लगने वाले ग्रिल को बारीकी से चेक किया गया। स्कूली वाहन चेकिंग अभियान में 2 स्कूली वाहनों को कब्जे में लिया गया है, जिसमें भारी खामियां मिली हैं। इनके ड्राइवर बगैर सीट बेल्ट के ही वाहन चला रहे थे। गाजियाबाद में हुई घटना के बाद भदोही में भी परिवहन विभाग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। औराई कोतवाली इलाके के मुक्तापुर गांव से एक कलयुगी बेटे की करतूत से हर कोई हैरान है। जहां मुक्तापुर गांव निवासी 35 वर्षीय महादेव सोनकर नामक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी व बेटे को मारने पीटने लगा। जब बीच बचाव के लिए उसकी 60 वर्षीय मां राजकुमारी देवी पहुंची तो सनकी कलयुगी पुत्र महादेव सोनकर ने उनके ऊपर तेल डाल दिया और माचिस लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसी 60 वर्षीय राजकुमारी देवी की मौत हो गई। औराई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
निर्बाध बिजली आपूर्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने का फरमान जारी किया है। योगी के फरमान का असर भदोही में दिखा है। मंगलवार को भदोही विद्युत खंड के जेई हरिशंकर कुशवाहा, एसडीओ धीरज मिश्रा, टीजी2 सुधीर पाल के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 बकायेदारों के कनेक्शन जहां काटे गए, वहीं 2 ऐसे उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर को जब्त किया गया जिन्होंने मीटर के साथ छेड़छाड़ की थी। यह अभियान भदोही शहर के स्टेशन रोड पर चलाया गया। अभियान से अवैध विद्युत कनेक्शन धारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान में लाइनमैन इरफान व बिलाल मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनपद भदोही की एक बैठक अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे व महासचिव जितेंद्र कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने डीएम आरका खौरी से मुलाकात की। डीबाई की मांगे पूरी न होने पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से भी विरत रहे। बैठक कर अधिवक्ताओं ने कहा कि परिवार न्यायालय अभी तक दीवानी न्यायालय परिसर में नहीं आ सका, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर अधिवक्ताओं ने बैठक करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे और डीएम से मुलाकात कर परिवार न्यायालय को दीवानी न्यायालय परिसर में किए जाने की मांग की है। सीतामढ़ी 3311 विद्युत उपकेंद्र में आने वाली तकनीकी खराबी के कारण आए दिन इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। इलाके वासियों की मांग पर अब पैनल को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। जर्जर पैनल के बदलने का काम विद्युत विभाग ने तेज कर दिया है। ऐसे में अब इलाके वासी बदहाल विद्युत व्यवस्था से निजात मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। विद्युत विभाग के एसडीओ ईश्वर शरण सिंह के मुताबिक जल्द ही जर्जर पैनलों को बदलने का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक गरीब दिव्यांग दंपति ने जिलाधिकारी को अर्जी देते हुए राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। सुरियामा विकास खंड के जमनीपुर अठगमा उर्फ मोड़ निवासी पिंकी देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं और बेहद गरीब हैं। खेती बाड़ी भी नहीं है, मांग कर पेट पालते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। पत्र देते हुए दिव्यांग दंपति ने राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। शिक्षा जागरूकता को लेकर सुरियामा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय भाव सिंह में एक चौपाल लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुमन केसरवानी भी मौजूद थे, जहां शिक्षा जागरूकता को लेकर एक रैली भी निकाली गई। रैली को इन दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि अभियान चलाकर ठेला खुमचा ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को स्कूल में नामांकन कराया जाए। विद्यालय में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में नसीम रिजवी, घनश्याम यादव, बंसराज मौर्य, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के हरदेवपुर चकमानधाता गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीन सेट मढ़ा व बांस की कोठी में आग लग गई। ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग बेकाबू होती जा रही थी। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने चकमानधाता गांव में लगी आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि पहले यह आग अजय कुमार पांडे के टीन सेट मढ़े में लगी थी। उसके बाद बांस की कोठी भी आग की चपेट में आ गई। आग कैसे लगी इससे ग्रामीण भी अनजान हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग संचालक के लिए जिलाधिकारी आरका खौरी ने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत तमाम परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा कि कठोर मेहनत से ही सफलता मिलती है। कहा कि इस योजना के तहत छात्र छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। इस कोचिंग में IAS, IPS और PCS अधिकारियों द्वारा सीधे परामर्श दिया जाएगा। मिशन शक्ति 4.0 के तहत ज्ञानपुर विकास खंड के देववाजितपुर के ग्राम सचिवालय में एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में महिलाओं के लिए चलाई गई सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। चौपाल में सखी वन स्टॉप सेंटर भदोही की मैनेजर शिल्पा शुक्ला ने मौजूद महिलाओं को उनकी योजनाओं के बारे में जागरूक किया, साथ ही युवतियों के शिक्षा पर भी प्रकाश डाला।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र बिजवा में एक दिवसीय जिला स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। किसान गोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। गोष्ठी में आए 10 किसानों को माला व अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह भी शामिल रहे। किसान गोष्ठी में मौजूद कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को तकनीकी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई है। इस मौके पर सुनील तिवारी, डॉक्टर विश्ववेद द्विवेदी, इकबाल तिवारी, राजेश सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आपके गांव की हो समस्या या फिर बदहाल शहर की गलियां, हर समस्या आप बताएं सत्यम न्यूज पर। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सत्यम न्यूज आपके जिले का आपका अपना शुद्ध हिंदी चैनल व अखबार है। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते हैं और दिखाते भी हैं। खबरों के लिए आप हमें सीधे फोन करें, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।